दोस्तों जहां तक पिछले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया था कि लूफी समुद्र के अंदर चला जाता है और वो डूब रहा था। ये कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी के जाने के बाद धीरे धीरे जितने भी स्ट्रॉ हैट पायरेट होते हैं वो सब भी अंदर चले जाते हैं समुद्र के। उनके साथ साथ उनका सामान भी अंदर चला जाता है। तो हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी के जितने भी क्रूमेट होते हैं वो सब पहुंच जाते हैं वानो, और वो सब वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग भेष बदल करके रहने लगते हैं और अलग अलग जगह चले जाते हैं और वो सब लोग वहाँ के नॉर्मल नागरिक बन करके रहने लगते हैं। बाद हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि एक निंजा की तरह कपड़े पहन करके घूम रहा होता है, क्योंकि वानो में बहुत ज्यादा निंजा रहते हैं। उसके बाद हम लोग को दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रैंकी होता है जो कि कारपेंटर का काम कर रहा होता है और वहाँ पर उसको उस कारपेंटर आ जाता है और बोलता है कि तुम इतने भद्दे शकल के हो फिर भी तुमने इतना अच्छा काम कैसे कर लिया। मैं तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा खुश हूँ। कि कारपेंटर को उसे सुनाने का मौका चाहिए था, वो उसे फिर भी सुनाता है। जिसके बाद फ्रैंकी को उसके दोस्तों की याद आती है कि उन लोगों ने उसे बोला था कि वहाँ पर जाकर के तुम्हें किसी भी लोग से ज्यादा बात नहीं करना है, तो वो लोग हमारे मिशन के बारे में समझ जाएंगे। हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसोप एक तलवार बेचने वाला बना हुआ होता है और वो सभी लोगों को बोल रहा होता है कि ये तलवार 1000 साल पुरानी है और एक बार ये बाहर निकल जाए तो ये किसी को मारे बिना अंदर नहीं जाती है। मैं आप लोगों को इसकी ताकत दिखाता हूँ। उसोप अपना तलवार निकालता है और पेपर के टुकड़ों को काट देता है। जिसके बाद वो पेपर बिल्कुल चेरी ब्लॉसम्स के जैसा लग रहा होता है। सभी बच्चे लोग वहाँ पर खुश हो जाते हैं। जिसके बाद उसोप दिखाता है कि देखो जहाँ पर मैंने तलवार रखा था वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा घाव हो गया है, इसे ठीक करने का एक ही इलाज है। जिसके बाद वो एक मेढक का ऑयल निकालता है, बोलता है ये मेढक ऑयल है, इसे अगर मैं भी लगाऊंगा तो तुरंत ही छूट जाएगा। जिसके बाद वो अपने हाथों पर उसे लगा लेता है और उसका घाव तुरंत ही भर जाता है और बोलता है जितने भी लोगों को अगर ये तेल चाहिए तो मेरे पास आए, मैं उसे ये दवा दे दूंगा। जिसके बाद हम लोगों को एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की डांस की प्रैक्टिस कर रही थी और दूसरी बोल रही थी कि अच्छे से डांस की प्रैक्टिस करो, तुम्हें रात को जाकर के महल में डांस भी करना है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो और कोई निको रॉबिन होती है जो कि भेष बदल की एक बार डांसर बनी हुई होती है। जिसके बाद हम लोग को जोरो का सीन दिखाया जाता है जो कि एक होटल में गया हुआ होता है खाना पीना खाने के लिए, और वो खाना पीना खा करके वहाँ से बाहर निकलता है और देखता है कि आसमान बहुत ज्यादा ही प्यारा लग रहा होता है। तभी जोरो देखता है कि सामने एक आदमी का तलवारबाज से लड़ाई कर रहा होता है और उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसने खून किया हुआ होता है। जिसके बाद वो आदमी भागते भागते जोरो के बगल से जाता है और जोरो को उसके अंदर से खून की महक आती है। जिसके बाद खून की महक सुन करके जोरो से रोकता है और बोलता है तुमने परफ्यूम तो बहुत अच्छा लगाया है। लेकिन वो आदमी उससे रुकने के बजाय वहां पर उसे जोरो को तलवार दिखाने लगता है और बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद जोरो बोलता है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं क्या करूंगा तुम नहीं जानते। वो आदमी वहां से भाग जाता है लेकिन तभी जोरो के पीछे बहुत सारे आदमी आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं और आकर के उसे बोलने लगते हैं कि चुपचाप से अपना हथियार नीचे फेंक दो। वो भी जितने सारे लोग होते हैं वो जोरो को हथियार समझ रहे होते हैं क्योंकि वो हथियार भाग गया होता है वहां पर और वहां पर सिर्फ जोरो से नजर आ रहा होता है। तभी जोरो को गुस्सा आ जाता है और वो अपना तलवार निकालने लगता है। तभी उसे याद आता है उसके दोस्तों की बात कि उसके दोस्तों ने बोला था कि जब तक हमारे और भी साथी यहाँ पर नहीं आ जाए हम लोगों को यहाँ पर चुप करके रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गैंग चलते हैं काइडो के। अगर हम लोगों को एक ने भी देख लिया तो हम लोग नहीं बचने वाले उनके हाथों से। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सब लोग जोरो को पकड़ करके महल लेकर के जाते हैं और वहाँ पर बंदी बनाते हैं। तभी वहाँ पर जोरो जैसे जाता है उसे महक आती है उसी इंसान की जिसने कत्ल किया था, जो कि जोरो को पहले मिल चुका था। वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो आकर के पूछता है कि यार क्या वो वही है जो रात को कत्ल करता है। उसके बाद हम लोग को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरे गाँव में पोस्टर बट गया होता है कि जोरो को बंदी बना लिया गया है। जिसके बाद वो पेपर उसब पढ़ लेता है और देखता है कि उसके अंदर जोरो का फोटो होता है। तभी उसब बोलता है कि जोरो ऐसा नहीं कर सकता। जिसके बाद हम लोग को राजमहल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो को बैठा करके पूछा जा रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने इतने सारे लोग का कत्ल क्यों किया और तुम्हारे पास ऐसे तलवार कहाँ से आ गए। ऐसे तलवार तो हमारे राजमहल में होते थे, वो भी 25 साल 30 साल पहले। वो आदमी होता है वो जोरो को बोलता है कि तुमने ये तलवार कहाँ से चुराई मेरे महलों से, तुम्हारी एज भी बहुत ज्यादा कम लगती है मुझे, और तुमने ये तलवार चुराई कैसे। जिसके बाद वहाँ पर बैठे हुए आदमी बोलते हैं जोरो से जल्दी से अपना गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो हम लोगों के हाथों से मर जाओगे। जिसके बाद वो सब लोग जोरो के सामने एक छोटी सी चाकू रख देते हैं और बोलते हैं इससे अपना गर्दन जल्दी से काट लो, नहीं तो हम लोग तुम्हारे गर्दन को काट देंगे। जिसके बाद जोरो बोलता है कि मैं बिना डंडी वाले हथियार को यूज नहीं करता, तो मुझे डंडी वाला हथियार ला करके दो तभी मैं अपना गर्दन काटूंगा। जिसके बाद एक आदमी बोलता है कि हम लोग यहाँ पर डंडे वाला हथियार यूज नहीं करते, तो रुको हम लोग को दूसरी जगह से लाना होगा। उसके बाद जोरो को वापस से उस आदमी की स्मेल आने लगती है जिसने खून किया होता है और जोरो को उस आदमी की स्मेल उस वहाँ पर बैठे हुए जो उसके हेड होते हैं वहाँ से आ रही होती है। जिसके बाद जोरो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। जिसके बाद जोरो अपना तलवार निकालता है, मतलब उठा लेता है और वो अपने आप को भोंकने वाला होता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है।
तभी जोरो को एक म्यूजिक की आवाज आती है और उसे समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है। बाद वो जोरो वहां पर वो जो रखा हुआ चाकू होता है उससे उठा लेता है और एक ब्लैक फ्लेयर यूज करता है, यानी कि उसके अंदर से एक फ्लेयर निकलता है चाकू से, और जोरो वो फ्लेयर डायरेक्ट छोड़ देता है उस आदमी की तरफ। और जोरो का फ्लेयर इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो उस आदमी को बीच से काट देता है। वहां पर जितने सारे भी लोग होते हैं वो सब बोल रहे थे कि अब हमें इसे मारना पड़ेगा, इसने हमारे हेड को मार दिया। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जोरो बोला होता है कि लूफी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम लोगों का बोलने के बाद भी नहीं सुना। जिसके बाद हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है, समुद्र के अंदर डूब गया था और वो समुद्र का लहर से यहाँ ला करके फेंक दिया। तभी एक केकड़ा आता है और वो लूफी के नाकों में काट लेता है, जिसके बाद लूफी उठ जाता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। तभी लूफी को सोच रहा होता है कि मुझे पता करना होगा कि मैं वानो में ही हूँ ना या फिर कहीं और पहुंच गया। जिसके बाद लूफी देखता है कि उसके सामने उसके बोट पड़ी हुई, शिप पड़ी हुई होती है, बहुत ज्यादा ही बुरी हालत में होता है। तभी लूफी वहां पर जाकर उसके पास बैठ जाता है और वहीं दूसरी तरफ जोरो वहां पर जितने भी लोग होते हैं उसे बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है। तभी जोरो बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे से पंगा लेकर के, मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में भी राय जरूर बताना गाइस।